हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। और ये भाई दूज का वीडियो है, थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा है, उसके लिए सॉरी। अब आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारे यहाँ भाई दूज की पूजा ऐसे होती है, मतलब एमपी में, यूपी में तो ऐसे नहीं होता। तो एमपी में दरवाजे के जो गेट होते हैं, मेन गेट, उस दरवाजे पर ऐसे गोबर की दौज रखी जाती है। दौज मतलब दो भाई रखते हैं, इस गेट पे दो, उधर की उस गेट पे, ऐसे बोलते हैं। बाकी का मुझे नहीं पता एमपी कल्चर्स के बारे में ज़्यादा, बस जो देखती हूँ वो मैं फॉलो करती हूँ। तो ये मैं भी अपनी मतलब एमपी में ही हूँ, मायके नहीं गई थी। ये गोबर की दौज रख रही हूँ मैं दरवाजे पे। और फिर इनके ना जैसे आँख बनाते हैं, मुंह बनाते हैं, और जो रखने से पहले उस एरिया को थोड़ा सा शुद्ध करते हैं। उसको हल्दी से आप थोड़ा सा उसको लीप लो, फिर उसके बाद आप चौक काट लो, मतलब दोनों साइडों में, दोनों साइड रखने होते हैं ना, तो बस वो चौक काटना होता है। और चौक काटने के बाद फिर इसको रखते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने उसको शुद्ध कर लिया है और मैं अब इसको काट रही हूँ, क्योंकि मैं काटना भूल गई थी। तो बस ये इसको करने के बाद तब मैं वो दौज रखूँगी। मैंने गेट के दोनों उस तरफ चौक काटे थे। आप लोग यहाँ पे कैसे दौज की पूजा होती है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर एमपी में ऐसे होता है, यूपी का तो मुझे पता भी है, और राजस्थान का भी करीब करीब ऐसे ही होता है कि राजस्थान में भी ऐसे ही दरवाजे पर दौज रखी जाती है। यूपी में तो जहाँ गोवर्धन महाराज बनते हैं ना, वहीं पर चौक करता है और वहीं पर दौज की कथा सुनते हैं। और यहाँ पर ये दरवाजे पर बैठ के दौज की कथा सुनते हैं। तो कहते हैं कि दौज के वाले दिन अगर भाई बहन के घर आता है, दौज करवाता है, और उसके यहाँ के उसके हाथ का बना उस दिन खाना खाता है, तो बहुत अच्छा मानते हैं। और ये भी कहते हैं कि अगर दौज वाले दिन यमुना नदी में दोनों भाई बहन एक साथ स्नान करें, डुबकी लगाएं, तो यमराज जी मरने के बाद उनको, कहते हैं ना जैसे परेशान करते हैं, तो वो परेशान नहीं करते हैं। तो ऐसी मतलब मान्यता है हमारे शास्त्रों में। तो अब इतना टाइम आज की डेट में किसी के पास नहीं होता कि दोनों भाई बहन जमुना जी जाएं, वहाँ पर नहाएं साथ में। जिसके पास होता है तो भाई ज़रूर जाइएगा। और ऐसा मतलब अपने जो ऋषि मुनि है और अपने शास्त्र में भी लिखा है, क्योंकि दौज की कहानी में भी यही है कि यमुना जी के घर पे दौज खाने गए थे। तो यमराज जी ने यमुना जी से बोला कि आपको क्या वर चाहिए। तो यमुना जी ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनके लिए बस मेरे को यही आशीर्वाद दें कि आज के दिन जो भी भाई बहन यमुना जी में स्नान करेगा उनको आप परेशान नहीं करोगे। तो यमराज जी ने उनको ऐसा ही आशीर्वाद दिया था, और तभी से ये प्रथा चली आ रही है। हालांकि दौज की कहानी में भी 2-3 कहानी कहती हैं, एक कहानी तो ये थी, और भी कहानियाँ हैं, तो आप लोगों को शायद पता होगी, और जिनको नहीं पता उनको मैंने ये कहानी बता दी है। और ये भी बताना आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पर मैंने अपनी दोनों दौज रख ली है। ये देखिए, इस गेट पर ऐसे दौज रखते हैं। ये दो कहते हैं भाई बनाते हैं, बाकी का तो मुझे पता नहीं है। और ये गोबर से बनती है, और एक उस गेट पे रख ली, मतलब दोनों तरफ मैंने रखा है। बताया था ना, जो मेन गेट होता है उस गेट पे ऐसे दौज रखते हैं। उसके बाद फिर यूपी की परंपरा भी मैंने निभाई थी, इसलिए बचपन से करते आ रहे हैं, तो मैंने उस चीज़ को नहीं छोड़ा। फिर जहाँ मैंने गोवर्धन महाराज बनाए थे वहीं पे मैं आराम से बैठ के उस स्थान को शुद्ध करके फिर वहाँ पे भी मैंने चौक काटा था। उसके बाद फिर यहाँ पे कहते हैं बैठ के कथा सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद हमारे यहाँ ना वो बनती है, रुई होती है, तो रुई की वो लंबी लंबी सी बट बनाते हैं। उस पे ना आपके जितने भाई होते हैं उतनी वो बट बनाते हैं,
और भाई भतीजे जिनकी आप दौज करते हो तो वो बट बनाते हैं कथा सुनते सुनते। तो वो शायद मैं शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वो उसका फ़ोटो है जो मैं आपको अभी शेयर करूँगी। और कथा सुनते सुनते उस बट को घी लगा के बतासा चिपका कर, और जो पूजा में लोटा रखते हैं उस लोटे पे उसको चिपका देते हैं, और फिर उस जल को तुलसारी में डालते हैं और उस बट को जो तुलसी माता होती हैं उस पे उसको स्टिक कर देते हैं, यानी चिपका देते हैं। तो फिर उसके बाद में आप इसको किसी नदी में आप ठंडे कर दो, जब भी आपको समय हो तो वो आप ठंडे कर दो। जब तक आप इस पर तुलसारी पे लगाना है तब तक आप लगाइए, उसके बाद में आप ठंडे कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने अपनी दौज ये जो है काट ली है, और ऐसे सतिया बनाया है, चौक बोलते हैं ना, चौक पूरना, तो वो बस करा है। और अब बस मैं दौज की तैयारी कर ली। यहाँ पे मैं बनाऊंगी दौज, और उसकी पूजा होती है। रोरी से बना रही हूँ मैं, ये रोरी है। और हमारे गुजिया भी रखते हैं एमपी में, गुजिया, खील, बतासे और मिठाई भी रख लो। तो जब गुजिया रखी हुई थी तो मैंने मिठाई नहीं रखी थी, तो बस मैंने खील, बतासे और पानी वाला नारियल, यहाँ पे पानी वाला नारियल चलता है दौज में, और हमारे यहाँ सूखा वाला खोपड़ा गोला बोलते हैं। तो बस ये देखिए मैं दौज बना रही हूँ। उसके बाद है ना इसकी पूजा करते हैं, फिर है ना कथा सुनते हैं, और फिर रात की बची जो बासी पूड़ी होती है ना उससे मतलब उसका क्या होता है वो मैं आपको वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगी, वो भी शूट नहीं किया। उसमें क्या, उसको हलबत्ते से कूटते हैं। हलबत्ता मतलब खल्लड़ होता है ना, मूसल, तो मूसल से उसको कूटते हैं पूड़ी को, और उस पर पानी डालते जाते हैं, और उसमें बोलते हैं मतलब भाइयों का नाम लेके बेरियरा, और ऐसे सब भाइयों का नाम, भूले बिछड़े भाइयों का, भतीजों का, सबका नाम लेके ऐसे बेरियर पूड़ी को बोलते बोलते उसको कुचलते जाते हैं मूसल से, हलबत्ते से। तो वो बहुत अच्छा लगता है। जब अपने मायके में थे, हम छोटे छोटे थे, तो हमें वो करने में बहुत मज़ा आता था। सब एक ही मूसल से उसको करते हैं, पकड़ते हैं और कूटते जाते हैं। तो बस वही था। और कथा सुनते कथा में जो चावल हम लेते हैं ना, तो उस चावल को भी पानी में डालते हैं, और पानी में डालने के बाद देखते हैं कि कितने चावल ऊपर हैं, और जितने चावल ऊपर होते हैं तो इसका मतलब उतने ही आपके भाई भतीजे होंगे, मतलब ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली में होता है कि नहीं होता वो मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे मैं कथा सुन रही हूँ, और कथा सुनने के बाद भाई तो इधर है नहीं है, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल की, जैसे कि मैं हर साल सबसे पहले राखी दौज उन्हीं को करती हूँ, तो बस कथा सुनने के बाद मैंने उनकी राखी दौज करी। और यहाँ पे फिर कथा सुनने के बाद आप 1 भजन या 5 भजन गा लो तो अच्छा होता है। तो बस वही सब करी थी। उसके बाद फिर मैं वो जो मैंने बताया था ना बट बनाते हैं, तो वो मैंने बट बनाई थी, और ये सारा जल मैंने तुलसी में डाल दिया। और तुलसी में डालने के बाद फिर ये देखिए आप बट देख रहे हैं। अब मैं इसको इस पर स्टिक करूँगी। मेरे 2 भाई हैं और एक भतीजे की बनाई थी, और एक लड्डू गोपाल की बनाई थी। मैंने 4 बनाई थी टोटल। और ये पूड़ी देख रहे हैं जो मूसल हाथ में है, जो खल्लड़ में अदरक कूटने वाला मूसल था मेरे पास, मैंने उसी